नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, क्या आप एक स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कैसे ये सपना साकार हो सकता है? तो ऐसे में अब आपको घबराने की या ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप अपना स्कूल खोलने का सपना कैसे साकार कर सकते हैं। और ये समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात करें दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल के CEO डॉक्टर राजू गोपालन जी की। तो आइए मिलकर उनका सबसे पहले स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, जैसे कि मैंने हमारे दर्शकों को बताया कि कई लोगों का ना सपना होता है कि हमारा भी अपना एक स्कूल हो, लेकिन कई कारणों से जो है वो सपना अपना साकार नहीं कर पाते। तो ऐसे में आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आप DPIS स्कूल के जो हैं CEO हैं, और हमने जैसे कि कार्यक्रम से पूर्व भी बहुत सारी चर्चा की। तो इस वजह से मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि यदि कोई इंसान स्कूल खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास अपनी जो बिल्डिंग ही नहीं है, या फिर कोई ऐसी जगह ही नहीं है, लैंड ही नहीं है जहाँ पे वो स्कूल खोल सके, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए मैम, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल खोलना एक बहुत ही महंगा बिजनेस है। आप जानते हैं कि स्कूल खोलने के लिए एक बढ़िया प्राइम लोकेशन पे जगह लेनी पड़ती है, फिर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर स्कूल खोलने के लिए वो आगे बढ़ता है। तो स्कूल खोलने के लिए उसको बहुत सारे जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है और एक बहुत बड़ा रकम उसके पास होनी चाहिए, तब जाके वो स्कूल खोल पाता है। पर DPIS गांव-गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के मिशन से निकला है, और इस मिशन के तहत DPIS ने एक मॉडल बनाया है। इस मॉडल में क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे अनयूटिलाइज्ड लैंड और बिल्डिंग पड़ी हैं। ऐसी बिल्डिंगें पड़ी हैं जो यूज़ नहीं हो रही, ऐसे बंद कॉलेज पड़े हैं, ऐसे स्कूल पड़े हैं जो चल नहीं रहे हैं या अंडर परफॉर्म है, अच्छे से चल नहीं रहे हैं। तो DPIS चाहता है उन सभी स्कूलों को जो अच्छे से चल नहीं रहे हैं, उन सभी कॉलेजों को जिनकी बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं, जो कॉलेज बंद पड़े हैं, उनको हम अपने साथ मर्ज करें और उन बिल्डिंगों में, उन अनयूटिलाइज स्पेस में एक ब्रांडेड स्कूल खोले, जिससे कि गांव-गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे, और एक एसेट लाइट मॉडल हम बनाएं एजुकेशन सिस्टम में भी। क्योंकि देखिए, सिर्फ पैसे वाले ही लोग अगर स्कूल खोल पाएंगे, तो जो आम आदमी है जिसका सपना है कि मैं भी शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाऊं, मैं एक अच्छा शिक्षक हूं और समाज की थोड़ी मदद करूं, जिससे कि जो मैंने सीखा है वो समाज तक मैं पहुंचाऊं। तो हम चाहते हैं कि देश भर से एक शिक्षक, स्कूल के प्रिंसिपल्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, जो कि स्कूल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर उनके पास एक बहुत बड़ी पूंजी नहीं है। तो अब पूंजी की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंगें बनी हुई हैं, स्कूल्स बने हुए हैं, हमारे पास डेली हज़ारों कॉल्स आती हैं जो अपनी लैंड और बिल्डिंग को हमसे मिलकर चलाना चाहते हैं, और हम उस लैंड और बिल्डिंग को जॉइंट वेंचर मॉडल पे अपने साथ एसोसिएट करते हैं, और उन स्कूलों को जिनकी बिल्डिंगों को हम ले रहे हैं, उन बिल्डिंगों को हम आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो वाकई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि उन सभी लोगों को जो स्कूल खोलने का सपना रखते हैं पर बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, उनको हम वो बिल्डिंगें देंगे, उन बिल्डिंगों में वो अपना स्कूल चलाएंगे, और बहुत ही कम लागत पे ये स्कूल सेटअप हो जाएगा गांव-गांव तक। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि एक स्कूल खोलने का जो सपना होता है ना, वो बहुत महंगा सपना होता है, और अक्सर जो है हम इसी सोच से निराश हो जाते हैं कि हम तो इतने कैपेबल है ही नहीं, हमारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, तो हम कैसे एक स्कूल खोल सकते हैं। तो यदि हम एक साधारण बात करें तो हमारे पास कितनी जमा पूंजी होनी चाहिए जिससे हम भी इस जो है प्रोग्राम से जुड़ सकें? देखिए मैम, अगर एक स्कूल खोलना है किसी भी अच्छी लोकेशन पे, तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए लैंड और बिल्डिंग बनाने में लग जाता है। उसके बाद फिर उस स्कूल को चलाने के लिए एक अलग कॉस्ट आती है, जिसमें कि उसको बहुत सारी चीज़ों की जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास हो सकता है कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ना हो। बिल्कुल। पर DPIS से जुड़ने के बाद एक तो उसको जो लैंड और बिल्डिंग है वो उसको ना खरीदनी है ना किराए पर लेनी है, हम उसको लैंड और बिल्डिंग दिलाने में मदद करेंगे। और हमारा एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी आदमी जुड़ना चाहता है
हम उसके साथ एक LOI करते हैं। LOI में क्या होता है कि जिस भी क्षेत्र में वो रह रहा है या जिस क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहता है वहाँ पे हम एक लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसके माध्यम से उस समाज में उस लोगों को पता चल जाए कि भाई ये सज्जन है जो स्कूल खोलने के लिए इंटरेस्टेड है। और LOI हम उनको देते हैं कि ठीक है जी, आप इस क्षेत्र में स्कूल खोलिए, और अगर इस क्षेत्र के बाहर भी कोई अच्छा लोकेशन मिलती है, बनी बनाई बिल्डिंग मिलती है और खाली है, तो उस पर आप स्कूल चला सकते हैं। तो जब ये LOI का प्रोग्राम होता है तो ये LOI फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है उस क्षेत्र के सभी लोगों को, जिसके माध्यम से जिनके पास भी बिल्डिंगें हैं या जो हमारे संपर्क में ऑलरेडी हैं, वो लोग उस आदमी से जुड़ जाते हैं और लैंड एंड बिल्डिंग बनाने की जो लागत है वो बच जाती है। जिसकी लैंड और बिल्डिंग है, डेफिनेटली उसको भी उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ चाहिए, जिससे कि वो फीस में एक रेवेन्यू का शेयर लेता है 15%, 10% का, जिससे कि वो रेवेन्यू मॉडल के अंदर वो लैंड और बिल्डिंग ले लेता है, स्कूल चलाता है, वो उसको ट्रेनिंग हम देते हैं, स्कूल कैसे चलाना है, कैसे मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, कैसे क्वालिटी कंट्रोल करना है, वो सारी चीज़ें DPIS उसके साथ मिलकर मैनेज करता है। बिल्कुल सर, इसमें एक सवाल मेरे मन में ये आया कि इससे तो जो स्कूल जिसका खोलने का सपना है ये तो उसका फायदा हो रहा है, DPIS से को इससे क्या लाभ होगा? क्योंकि फायदा तो दूसरे इंसान का हो रहा है, तो DPIS क्यों हेल्प कर रहा है इस चीज? मैडम, DPIS एक बहुत बड़े सपने के साथ काम कर रहा है। वो सपना ये है कि जो ग्लोबल इंडेक्स में हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं, हम चाहते हैं टॉप 10 में हमारी कंट्री हो जी। 2047 जो कि 100 साल हो जाते हैं आज़ादी के, हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी इस 100 साल का जब वर्षगांठ बनाए तो वो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हो, टॉप 10 कंट्रीज में हो। और इसके लिए सिर्फ अकेले सरकार काम करे या समाज में कुछ लोग ही काम करें, ऐसा नहीं होगा, हम सब मिलकर ये काम करेंगे। हम उस मिशन पे निकले हैं कि गांव-गांव तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाएं, और क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए एक ऐसे ब्रांड का आना हर गांव में ज़रूरी है जहां फ़ीस की अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है, लोग बहुत ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसा आम तौर पे देखा गया है कि गांव में आमदनी भी थोड़ी कम होती है या क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल पाते कई बार। तो हमने ऐसा सोचा है कि हम वहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, और कहीं ना कहीं उस गांव के लोगों को साथ लेकर वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाएंगे। और जब ये क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिलेगी तो गांव का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मेरा सपना है, मैं स्कूल खोलना चाहती हूं, मेरा ये मतलब एक सपना एक अच्छाई के लिए ही है कि मेरा एक अपना स्कूल हो, मैं लोगों का भला करना चाहती हूं, पर मुझे इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो क्या ऐसे में वो लोग भी जो एक अच्छाई करना चाहते हैं समाज की, वो लोग भी इस कॉन्सेप्ट से जुड़ सकते हैं? पूंजी की बात तो रही कि हम इतने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर भी हम जो है इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। लेकिन एक स्कूल खोलने के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें बेहतर टीचर्स चाहिए होते हैं, एक पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है ना, कि किस तरीके से आगे जो है हम एजुकेशन उसमें देंगे, स्कूल में बहुत सारी चीजें होती है। तो इस विषय पर मैं जानना चाहूंगी कि इसमें कैसे हेल्प होगी? देखिए मैम, हम 250 से ज्यादा स्कूल इस देश में चला रहे हैं, तो हम स्कूल चलाना जानते हैं। आप आए हमारे पास, आपने कहा जी मेरा भी स्कूल खोलने का सपना है, बिल्कुल, पर आपके पास पूंजी कम है और कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस भी कम है, पर आप इच्छा शक्ति आपकी है और आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूं, तो हम आपको ट्रेनिंग देंगे अपने स्कूल में रखकर। हमारे जो 250 स्कूल्स हैं उसमें से कुछ स्कूल्स में आपको विजिट कराएंगे, वहीं रख के 15 दिन 20 दिन महीने की अलग अलग स्कूल में ट्रेनिंग देंगे। एक ट्रेनिंग प्रोसेस है, हर काम को सीखा जा सकता है, पर हर आदमी हर काम को नहीं सीख सकता, ये भी बात सच है। बिल्कुल। तो जब हम आपको ट्रेनिंग प्रोसेस में रखेंगे तो हमारी 3 से 4 महीने की ट्रेनिंग प्रोसेस है, फिर हम बैकएंड में पीछे रहते हैं उस आदमी के जो इस स्कूल को चलाता है। स्कूल के अंदर कोई एक आदमी का काम नहीं है पूरा स्कूल मैनेज करना। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं आप भी रहोगे। तो कोई चीज़ आपने अकेले नहीं चलानी, एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक हमारी SOP बनी हुई है, उस SOP के तहत ही हम स्कूल को ऑनबोर्ड करते हैं, और जो स्कूल उसको चलाना चाहता है, जो मैनेजमेंट उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसको हम ऑनबोर्ड करते हैं, उनको हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं। जिस तरह से हमारे 250 से ज़्यादा स्कूल इस देश में चल रहे हैं, उसी तरह से नए 1000 स्कूल भी इस देश में चलेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।